नमस्कार, आप लोग का स्वागत है एजुकेशन स्क्वायर में। तो आज हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टाइम निकालने का टी एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन, ठीक है। जिसमें आर स्टैंड फॉर कॉमन रेशियो एंड एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्म्स एंड ए स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म, ठीक है। वही बात कर ले इसका सीरीज का, तो सीरीज है ये ए प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर फोर ऐसे करके चलते रहता है, ठीक है। तो जीपी हमको निकालना है, ठीक है। तो जीपी के लिए हमको लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, ये आर एन माइनस वन से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम लोग लास्ट टर्म का फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन जेपी। तो सेम जिस तरह से हम लोग एपी सॉल्व किए थे, सेम उसी तरह इसको भी जीपी को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हमारा ये सीरीज दिया 0.03, 0.06, 0.12 डॉट डॉट 3.84, ठीक है। तो हाउ मैनी टर्म्स, तो इसमें पहले बोल दिया कितने टर्म्स निकालने, यानी कि एन आपको पता नहीं है, ठीक है। फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, ठीक है। वही आर को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो आर का जस्ट फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, ठीक है, या फिर थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म, ठीक है। तो हम लोग कॉमन रेशियो निकालेंगे, आर का क्या फॉर्मूला, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो इसमें सेकेंड टर्म कितना है, 0.06 डिवाइड बाय 0.03, ठीक है। तो पॉइंट पॉइंट कैंसिल होगा, 3 2 जो, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। और लास्ट टर्म जो लास्ट में जो वैल्यू है उसको लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, टी एन इक्वल टू 3.84, ठीक है। अब हम लोग लास्ट टर्म का फॉर्मूला पुट करेंगे, टी एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। तो टी एन का वैल्यू कितना, 3.84 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना, 0.03 एंड आर का वैल्यू 2 का पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा, तो इक्वल टू इस साइड आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों दो दो प्लेस के बाद था, ठीक है। इसके से कैंसिल करेंगे, 1 2 8 128 आएगा, ठीक है। तो यानी कि 128 इक्वल टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, टू को इसमें से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक इसका पावर सॉल्व नहीं होगा तो तब तक हम लोग इस तरफ इसको नहीं ला सकते। लेकिन हम 128 को पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 128 को हम पावर में कन्वर्ट करेंगे, टू का सेम डिजिट का पावर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। टू का आवाज से गुणनखंड कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन, ठीक है। 16 8, तो देखते कितना, तो 2 यूज़ हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोग 128 को 2 का पावर 7 लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 का पावर n माइनस वन, तो जहाँ पर 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारा वैल्यू क्या रह जाएगा, n माइनस वन इक्वल टू 7, ठीक है। तो n इक्वल टू 7 प्लस 1 इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कि हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। विच टर्म ऑफ GP 1 रूट 3 डॉट डॉट विल बी 81, ठीक है। तो जीपी का कौन सा पद 81 होगा, ठीक है। तो सेम वही एन निकालना है, तो एन इक्वल टू क्वेश्चन में पहला टर्म को ये बोलते हैं। अब हमको आर चाहिए इसके फॉर्मूले को, तो आर कैसे निकालता है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, तो रूट 3/1 इक्वल टू रूट 3, ठीक है। और लास्ट टर्म को लोग क्या बोलते हैं, टी एन। तो ये जो लास्ट जो वैल्यू दिया है आपका, टी एन इक्वल टू कितना होगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। अब टी एन का जस्ट वैल्यू बैठाते हैं, तो
टी एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन, ठीक है। तो टी एन का वैल्यू 81 हो गया, फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना था 1, एंड आर का वैल्यू हमारा कितना था √3 एन माइनस वन, ठीक है। तो ये 1 को हम लोग सॉल्व करो, 1 इस साइड आएगा तो आपका डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। तो √3 एन माइनस वन, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो सेम इसको सॉल्व सेम तरीके से करें जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन को किए थे, ठीक है। तो सेम इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 81 का फैक्टराइजेशन या फिर आवाज़ गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो आएगा 27, देन 9 और देन 3। तो यानी इसको कैसे लिख सकते 3 का पावर 4 √3 इक्वल टू n माइनस वन। लेकिन वहाँ पर क्या था कि दोनों 2 सेम आ गया था, जिससे हम लोग दोनों कैंसिल कर दिए थे और आगे सॉल्व करते हैं। लेकिन इस जगह में क्या, एक जगह 3 है, दूसरी जगह √3 है। तो हमको पता है कि जो कि 3 होता है कि 2 √3 के मल्टीप्लाई से बना होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ 3 का पावर 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा √3 का अगर पावर करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। या फिर देखिए इसका मतलब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 को √3 इंटू √3 का पावर 4 इक्वल टू √3 n माइनस वन, ठीक है। अब इस दोनों का √3 को क्या करेंगे स्क्वायर कर देते हैं, उसका ऊपर में 4, ठीक है, √3 n माइनस वन। अब दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा √3 का पावर 8 डिवाइड बाई √3 n माइनस वन, ठीक है। जो कि मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट निकाल के दे दिया था, ठीक है। अब √3 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या बचेगा 8 इक्वल टू n माइनस वन, देन n इक्वल टू 8 प्लस n इक्वल टू 9। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए तो जिसमें लोग एंड फाइंड आउट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या आता है फाइंड द टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 1 √3 3 डैश क्या हो। तो इसमें हम लोग अभी तक जो क्वेश्चन किया था उसमें कि हम एन फाइंड आउट कर रहे थे। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे टी एन को फाइंड करेंगे, यानी कि लास्ट टर्म को, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हो, सबसे पहले फर्स्ट टर्म होता है 1, आर निकालना हो तो सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो √3 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू √3 आ जाएगा, ठीक है। और 8 टर्म यानी कि n इक्वल टू 8 फाइंड आउट करना है। तो जस्ट टी एन का फॉर्मूला क्या होता है ये आर n माइनस वन, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म 1 है, आर का वैल्यू की जगह √3 आ जाएगा और n का जगह 8 माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 को तब तक लिखना जब तक कि इससे मल्टीप्लाई ना हो जाए, तो ऐसे डायरेक्ट इसको हटा नहीं सकते, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। हालांकि 1 से सेम ही आ जाता है इसलिए हम उसको हटा देते हैं, लेकिन वो आपका गलत प्रोसेस होगा। ये तब तक नहीं हट सकता जब तक ये इससे मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब √3 को हम 7 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। तो 1 इंटू √3 टू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, ठीक है। अब क्या होता है कि 2 का वैल्यू कितना, 2 √3 का वैल्यू कितना होता है 1 3 होता है। तो 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू √3, लास्ट का हमको जोड़ा नहीं मिले इसलिए वैसे रह जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 9 3 27 √3 आंसर होगा, ठीक है। तो आपको लास्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करना पता चल गया होगा, ठीक है। तो अब आगे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या करते हैं, आर का वैल्यू कॉमन रेशियो के वैल्यू से रिलेटेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ 3 के 48 आर इन जीपी। तो एक क्वेश्चन है जिसमें सीरीज दिया हो जो कि जीपी में दिया हो, जिसमें के का मान फाइंड आउट करा। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका जिसमें हम आर का जो फॉर्मूला था उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसा कि एपी में जहाँ पर हम लोग माइनस करते थे, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर जीपी है तो इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्योंकि आर का फॉर्मूला डिवाइड से होता है। तो फॉर्मूला क्या है, दूसरा पद से जब पहला पद को डिवाइड करते हैं और जो तीसरा टर्म से सेकंड टर्म को डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आता है इक्वल होता है, ठीक है। तो सेम उसी तरह से करेंगे। तो यानी कि फर्स्ट T1 आपका कितना हो गया 3, T2 के हो गया एंड थर्ड टर्म 48 हो गया। तो इसको T2 बाई T1 इक्वल टू T3 बाई T2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो T2 की जगह K है, फर्स्ट टर्म 3 है, T3 48, सॉरी यहाँ इक्वल होगा डिवाइड बाई K, तो K का स्क्वायर इक्वल टू 48 इंटू 3, तो स्क्वायर अगर इस साइड आता तो रूट में होगा, ठीक है। तो 144 किसका होता है स्क्वायर, 12 का, तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट करेंगे वो इक्वेशन वाला 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी इज 81 एंड द सेकंड टर्म इज 24, फाइंड द जीपी। तो जीपी निकालना, तो ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा कि एपी में भी किए थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो उसमें सबसे पहले क्या किया था हम लोग, फिफ्थ टर्म का वैल्यू निकाल लेते हैं, सेकंड टर्म का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह इसमें भी करेंगे। इसमें फाइंड द जीपी, जीपी यानी कि सीरीज निकालने वाला, तो पहला 3 सीरीज निकाल देंगे, ठीक है। तो यानी कि T5 दिया था 5वां पद, तो इक्वल टू 81। अब T5 का फॉर्मूला क्या था, ए आर एन माइनस 1 इक्वल टू 81। तो ए आर एन का वैल्यू 5 है, तो 5 से 1 माइनस कर देंगे, तो ए आर 4 इक्वल टू 81, ठीक है। तो यह आ गया वैल्यू। इसी तरह हम T2 इक्वल टू जो 24 दिया है, इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट यहाँ पर 2 है तो एक माइनस करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 लिखते नहीं है। इसी तरह 5 से 1 माइनस किए 4 आई है, ठीक है। ये आपका नंबर 1 इक्वेशन, ये हो गया नंबर 2 इक्वेशन, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो AR4 इक्वल टू 81 डिवाइड बाई, तो AP में जहाँ हम लोग माइनस करते थे वहाँ GB में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। 24, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब R ऊपर में 4 था, तो E का R को हम लोग अलग कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से दिखाने के लिए, ठीक है। तो R कैंसिल हो जाएगा, तो R क्यूब हो जाएगा, और 81/24, तो यहाँ भी कैंसिल करेंगे, 8 3 8 एंड 27, तो R का क्यूब इक्वल टू 27/8 वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का क्यूब में चेंज करते हैं, ठीक है। तो R का क्यूब इक्वल टू 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, एंड 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो 3/2 का होल क्यूब, जिसमें 3 क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यानी कि R इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा वैल्यू, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब R का वैल्यू निकल गया, तो हमको क्या निकालना, A का भी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो A का वैल्यू निकालने के लिए हमको जो इजी लगे इक्वेशन उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। R वैल्यू पुटिंग इक्वेशन 2, ठीक है। तो A का वैल्यू कितना आया, 16, ठीक है। तो हमको क्या निकालना, जीपी का सीरीज निकालना था, ठीक है। तो जीपी सीरीज निकाल लेते हैं। जीपी सीरीज क्या होता है, ए आर स्क्वायर ऐसा करके जाते रहेगा, तो पहले 3 निकाल लेते हैं, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है, 16, एंड ए का वैल्यू 16, आर का वैल्यू 3/2। उसी तरह यहाँ पर ए का वैल्यू 16 एंड आर का वैल्यू 3/2 का होल स्क्वायर। तो इसी तरह 16 21 4 9 36, ये आपका इसका सीरीज आ गया, ठीक है, जीपी का, ठीक है। तो इसी तरह इक्वेशन का और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, द सेवेंथ टर्म ऑफ ए जीपी is 8 times of the fourth term, ठीक है। Find the
series if its fifth term is 48, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, सेवन टर्म है, जीपी का क्या है 8 टाइम्स है 4 टर्म का, एंड द सीरीज निकालना है और उसमें फिफ्थ टर्म दिया हुआ 48, ठीक है। सो 7 टर्म यानी कि T7 इक्वल टू क्या 8 टाइम्स है 4 टर्म का, ठीक है, ये दिया हुआ, ठीक है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं और उसके बाद T5 इक्वल टू 48 दिया हुआ एंड GP हमको फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो AR 6 हो जाएगा, तो एक माइनस कर देते हैं इंटू AR 3, ठीक है। तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, AR 6 डिवाइड बाई AR 3, ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 8, और नीचे 3R था, ऊपर में 6 कट के कितना हो जाएगा R का पावर 3, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, R इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब T5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ये R 4 इक्वल टू 48। तो देन ये R का वैल्यू था 2 का पावर 4, इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा 16 मिलेगा, ठीक है। देन ए का वैल्यू इक्वल टू 3, ठीक है। तो देन जीपी निकालना, तो जीपी का सीरीज के लिए हमको क्या चाहिए था, ए और आर दोनों वैल्यू निकल गए, तो ए आर एंड ए आर स्क्वायर। तो ए का वैल्यू हमारा 3, आर का वैल्यू 2 एंड 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर, 3 6 3 इंटू 4, तो 3 6 12 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप लोग अब इस तरह का क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद जीपी में क्या सॉल्व करेंगे, इसके कंजुगेटिव सीरीज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं जीपी के कंजुगेटिव टर्म्स रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम उसके 3 कंजुगेटिव टर्म जान लेते हैं क्या क्या है। तो जैसा कि एपी में भी 3 कंजुगेटिव टर्म थे, ए माइनस डी ए प्लस डी, इसी तरह जीपी में भी आपका 3 कंसेक्यूटिव टर्म है, ठीक है। तो देखिए इसका, तो जीपी के 3 कंसेक्यूटिव टर्म क्या क्या है, ए आर स्क्वायर, और 4 कंसेक्यूटिव टर्म ए बाई आर क्यूब, ए आर एंड ए आर क्यूब, और 5 कंसेक्यूटिव टर्म ए बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए बाई आर ए आर एंड ए आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आगे पीछे नहीं हो सकते इसी तरह, क्योंकि इससे रिलेटेड कंडीशन दिया जाता है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। If the product of 3 numbers of GP is GPB 216 and their sum is 19, find the numbers, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि GP के 3 जो टर्म्स है उनका गुना करने पर कितना का 216 एंड जोड़ने पर 19। तो GP का एक मेथड याद रखिएगा कि हमेशा पहला कंडीशन प्रोडक्ट वाला मेथड का ही करना है, ठीक है। तो जिससे हमको वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, लेट द करके, लेट द GP3 कंसेक्यूटिव टर्म आर। तो GP3 कंसेक्यूटिव टर्म क्या है, ए बाई आर ए एंड ए आर, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन कर लेते हैं, ए बाई आर इंटू ए इंटू कितने 216, तो आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर का क्यूब आएगा 216, ठीक है। अब 216 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 का क्यूब, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या था, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या बोलो, तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा 19, तो हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर इक्वल टू 19, ठीक है। तो ए आर स्क्वायर इक्वल टू
19 ठीक है। तो इतना सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, अब ए का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है, तो 6 है, तो 6 पुट करता है, 6r प्लस 6r स्क्वायर इक्वल टू 19r, ठीक है। तो 19 के सेट लेके जाएंगे, स्क्वायर को सबसे पहले लिखते हैं, प्लस 6r माइनस 19r प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6r माइनस 13r प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तब जगह आर का वैल्यू फाइंड होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 36 और 36 का ऐसे किसी डिजिट में तोड़ते हैं जिससे कि जोड़ने पर इतना है एंड मल्टीप्लाई करने पर इतना, ठीक है। सॉरी 280 2933, ठीक है। तो 9 4 13 हो जाता है, तो 9r माइनस 4r प्लस 6 इक्वल टू 0। कॉमन नहीं लेते हैं दोनों में, ठीक है। तो कॉमन किया जाएगा दोनों में, 3r चल जाएगा, तो 2r माइनस 3 और माइनस 2 इक्वल टू 2r माइनस 3। तो हम क्या करते हैं, दोनों का वैल्यू हमेशा सेम लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो कि हमेशा सेम ही रहता है। तो हमारा दो वैल्यू क्या क्या निकला, 3r माइनस 2 एंड 2r माइनस 3, ठीक है। तो 3r माइनस 2 इक्वल टू 0, 3r 2r इक्वल टू 2/3। तो r का जो वैल्यू निकलता है, हमारा दो वैल्यू निकला, तो यानी कि जो जीपी के कंसेक्यूटिव सीरीज में हो हमारा, उसका भी दो वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो जीपी 3 कंसेक्यूटिव सीरीज आर, ए इक्वल टू क्या लेंगे, ए इक्वल टू 6 एंड आर इक्वल टू जब 2/3 लेते हैं। वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। ये रिवर्स हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, कैंसिल कर लेते हैं। तो 9 6 एंड 4, ठीक है। अब उसी तरह दूसरा वैल्यू उसको लेके भी सॉल्व करेंगे, r इक्वल टू 3/2 को लेंगे, ठीक है। तो ए बार आर ए आर, ए का वैल्यू 6 3/2 6 6 3/2। तो 4 6 9, ठीक है। तो ये आपका दो वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, 964 एंड 464, ठीक है। तो इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इन जीपी इज 35 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1500 नंबर्स, ठीक। जो नंबर्स निकालना है, तो इसमें पहला कंडीशन क्या बोला, सम का, सेकंड कंडीशन बोला प्रोडक्ट का। तो हमेशा याद रखिएगा कि सब प्रोडक्ट को ही पहले करना है, ठीक है, जिससे हमारा ए का वैल्यू निकल जाता है, ठीक है, जिससे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो फिर हमें लॉन्ग प्रोसेस से थोड़ा गुजरना पड़ेगा, ठीक है, मतलब थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा आंसर। तो सबसे पहले लिखते हैं, लेट द जीपी 3 consecutive terms are a by r, a and er, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेकेंड कंडीशन को सॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट वाला, ठीक है। तो a by r इंटू ए आर इक्वल टू 1000
आर कैंसिल हो जाएगा, ए का क्यू इक्वल टू 1000, देन 10 का क्यूब, ए इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन में जाते हैं जहाँ पर हम तीनों को क्या करना था, सम करना था। ठीक है, जैसा कि पहला कंडीशन जब जो इससे पहले जो क्वेश्चन वो सॉल्व किए। एलसीएम ले लेते हैं, डिवाइड बाय आर, ठीक है। अब ए का वैल्यू पुट कर देते हैं, स्क्वायर को आगे रखते हैं, तो 10r माइनस 25r प्लस 10 इक्वल टू 10। तो इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर देते हैं, 5 कॉमन लेते हैं, 2r माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2r माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना, तो इसको सॉल्व जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन ही किया था। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 को कैसे कर सकते हैं, 4 1 जा 4, तो 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2r कॉमन चल जाएगा, बचा क्या r माइनस 2। अब यहाँ पर वही नंबर से तो क्या 1 कॉमन चल जाएगा, यानी कि r माइनस 2 यहाँ भी आपका कॉमन आ गया। ठीक है, तो 2r माइनस 1 एंड r माइनस 2 हमारा तो वैल्यू आता है, तो r माइनस 2 इक्वल टू 0, r इक्वल टू 2 एंड 2r माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1/2 ट्रू वैल्यू आ जाएगा। तो GP 3 कंसेक्यूटिव टर्म क्या क्या निकलेंगे, ए बाई आर, ए और ए आर, जब हम ई का वैल्यू 10 एंड आर का वैल्यू 2 लेंगे। ठीक है, तो 10/2 10 और 10 इंटू 2 5 10 20। ठीक है, तो 5 10 20 आ गया। अब इसका सेकंड वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, जस्ट को रिवर्स कर देंगे। तो बनाना नहीं है, जस्ट हमको रिवर्स कर देंगे, कितना आएगा 20 10 5। ठीक है, ये दो आपका वैल्यू आएगा। अगर आप लोग निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, जिसका वैल्यू इतना ही आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जीपी के सम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका दो फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर द पावर एन डिवाइड बाई आर माइनस 1। ठीक है, और सेकंड फार्मूला है ये इंटू आर का पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। ठीक है, तो दोनों के ही फार्मूला को अलग अलग कंडीशन में बैठाएंगे। तो बगल में कंडीशन लिखा हुआ कि जब 1 का वैल्यू आर से बड़ा हो तब हम ये फार्मूला पुट करेंगे, जब आर का वैल्यू 1 से बड़ा हो तब ये फार्मूला पुट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही से सम्स बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसका सम्स करते हैं। तो उससे रिलेटेड सम्स कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग जीपी सीरीज 1/2 + 1 + 2 डॉट डॉट दिया सीरीज दिया हुआ एंड द सम ऑफ 8 टर्म्स हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऐसा निकालना, तो सबसे पहले हमको आर निकालना होगा। आर से हम चेक पाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमको पुट करना है। तो n इक्वल टू 8 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म को 1/2 लिखते हैं एंड आर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, दूसरा पद से डिवाइड करते हैं पहला पद को, यानी कि सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, 1 एंड डिवाइड 1/2 आर, तो 2 ऊपर चल जाएगा तो आएगा कितना वैल्यू 2। आर का वैल्यू जो है कि 1 से ज़्यादा है, तब हम कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, एस एन इक्वल टू ए आर का पावर एंड -1 एंड डिवाइड बाय आर -1। ठीक है, तो ए का वैल्यू हमारा कितना आएगा,
तो ए का वैल्यू हमारा कितना है 1/2, आर का पावर 2 और एन का जो वैल्यू 8 -1 डिवाइड बाई 2 - 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 256 -1 डिवाइड बाई 1। ठीक है, लेस करेंगे तो 255 और 1 लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसको सॉल्व करेंगे 255/2, या फिर इसको पॉइंट में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 127.5 होगा आंसर। ठीक है, तो ये था एक सम जिसमें कि आर का वैल्यू मेरा वो 1 से ज़्यादा था। ठीक है, इससे रिलेटेड और एक सम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 + 1/3 + 1/9 to 1 + 1/7 ... एन टर्म्स। ठीक है, तो सम ऑफ द सीरीज निकालना है, तो इसके लिए आपका क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म दे दिया 1। ठीक है, एंड आर का वैल्यू क्या होता है कि दूसरा पद से पहला पद को डिवाइड करते हैं, तो 1/3 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो आर का वैल्यू मिल गया। अब एन का वैल्यू देखते हैं, एन का वैल्यू हमारा इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया, तो एन का वैल्यू भी नहीं है, तो यानी कि एन के जगह हम एन का वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एन का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना, हमको निकालना है एस एन निकालना है। ठीक है, एस एन निकालना, सम ऑफ टर्म्स निकालना है, एन के जगह हम एन ही पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आर का वैल्यू जो हम फाइंड आउट किए, तो ई क्या है 1 से छोटा है। ठीक है, तो 1 से छोटा यानी कि 1 इससे क्या बड़ा, तो तब हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर का पावर माइनस आर का पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, ए का वैल्यू कितना है तो 1, तो 1 माइनस आर का वैल्यू कितना निकाले थे एन होल पावर का एन और देन पूरा ब्रैकेट। ठीक है, आर का वैल्यू 1/3 था एंड 1 माइनस 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं 1। अब इस ये पावर जो है ये तो दोनों का पावर होगा, तो इसलिए क्या होगा 1 का कुछ भी पावर किसी से मल्टीप्लाई करते तो 1 ही आता है। ठीक है, और 3 का हम क्या करेंगे 3n। ठीक है, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, 3 - 1 डिवाइड बाई 3। ठीक है, यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे, तो 3n - 1 डिवाइड बाई 3n डिवाइड बाई 2/3। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ये इसको रिवर्सल करेंगे, तो आपका 3 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर भी वो तो वही आएगा, और ये ब्रैकेट वाला क्या रहेगा 3n डिवाइड बाई माइनस। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह का आंसर इसलिए क्योंकि यहाँ पर n का वैल्यू नहीं था और हमको n का वैल्यू में फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ये था 2 क्वेश्चन जहाँ पर ये क्वेश्चन में आपका आर बड़ा था 1 से, और सेकंड क्वेश्चन में 1 इज़ ग्रेटर देन फ्रॉम आर। ठीक है, तो अब इसकी और भी कुछ क्वेश्चन है जीपी के जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैक के 12 जो बीएमटी के क्वेश्चन है तो उसमें जरूर सेट किए जाते हैं इस क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 4 + 44 + 444 प्लस ... टू एन टर्म। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जैक के जो बीएमटी का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो उसमें पिछले 2-3 साल से इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। ठीक है, और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको सीरीज लिख लेते हैं। ठीक है, ... टू कहाँ तक है एन टर्म्स तक है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कॉमन ले लेते हैं, 4 बाहर निकालनी, तो बचा 1 + 11 + 111 ... टू एन टर्म्स। अब क्या करना है, इसको जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक 9 से हम डिवाइड करते हैं, दूसरे 9 से हम क्या करते हैं इस साइड मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कंपलसरी, विदाउट 9 के सॉल्व नहीं होने वाला। ठीक है, अगर हाँ क्वेश्चन में अगर 9 + 99 9 था
119 है, तब हमको कोई करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वहाँ ऑलरेडी 9 है। लेकिन जिस क्वेश्चन में 9 का यूज़ नहीं है तो हमको वहाँ पर ही 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, नहीं तो फिर आपका सॉल्व नहीं होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। तो 9 से तो डिवाइड हो गया, 9 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे तो 9 + 99 + 999 डॉट डॉट एंड टर्म्स, ठीक है। अब क्या कहते हैं 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दूसरा तरीका से 10 - 1 कर सकते हैं। उसी तरह 99 को 100 - 1, उसी तरह 9099 को 1000 - 1, ठीक है, डॉट 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 एंड टर्म्स तक, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम 1 और 10 को अलग करेंगे, तो 4/9, 10 को अलग करेंगे 10 + 100 + 1000, ठीक है। कहाँ तक जा रहा है एंड टर्म्स, तो ये हो गया। अब 1 का जितना ही वैल्यू सब के आगे माइनस, तो हम क्या करेंगे माइनस यहाँ कॉमन ले लेते हैं, बाकी सबको 1 को हम एक सीरीज बना ले रहे, ठीक है। तो यानी कि हम क्या किया 10, 100 और 1000 को एक अलग सीरीज बना दिया और 1 की एक अलग सीरीज बना दिया, ठीक है। अब हम इसको SN का फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो SN का फॉर्मूला के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले ये चाहिए इक्वल टू 10 एंड R का वैल्यू 100/10 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। R यहाँ पर क्या है आपका 1 से बड़ा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए ये जो वर्किंग नोट करिए, आपको यहाँ पर करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका जो SN का पुट करेंगे यहाँ पर ये R द पावर एंड डिवाइड बाय R - 1, इस फार्मूला को पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं 4/9। अब फार्मूला को पुट करने के लिए क्या करना होगा, ये का वैल्यू बैठाएंगे 10 + R का वैल्यू हमारा कितना आया था 10, N नहीं मालूम है, सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ मल्टीप्लाई होगा -1 एंड डिवाइड बाय 10 - 1, ठीक है। अब जब भी हम 1 को अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या होता है वैल्यू 1 ही आएगा, सॉरी N आएगा। जब भी हम 1 को सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा N आएगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 10 to the power n - 1, तो 9 - n, इस जगह एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे तो 10 को क्या करेंगे हम ब्रैकेट का अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं साथ ही साथ, ठीक है। 10 को इससे मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो 10 आपस में जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है कि ऐसा तो नॉर्मली 100 हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर 10 का पावर n है, तो जस्ट हम क्या करेंगे 10 का पावर में एक इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। जब भी हम सेम डिजिट का नंबर अगर मल्टीप्लाई होता है तो जस्ट उसका पावर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो 10n + 1, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस जगह, ठीक है। जैसे कि 3 × 2 और × 3, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू 3 × 9 × 27 आएगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि 3 का इसको और मल्टीप्लाई करो तो इसका मल्टीप्लाई जब रहता है तो पावर 3 का बढ़ जाएगा, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब का वैल्यू 27 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन सेम है, तो हम क्या करते हैं जब भी सेम डिजिट का अगर पावर मिलेगा तो हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो यानी 1 है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 10 से 10 मल्टीप्लाई होगा तो 10 लिख देंगे प्लस 1 को उसमें ऐड कर देंगे n+1, ठीक है। और 10 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 10, और यहाँ अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 9n डिवाइड बाय 9, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं कि हम इसको जो वो 9 यहाँ पर डिवाइड में इसको हम बाहर निकालते हैं, बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 1/9 10⁻n - 1 -9n को आगे लेके आते हैं -10n, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/81 डिवाइड बाई 10⁻+1 -9n - 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आपको यहाँ तक इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन खास करके एग्जाम में दिया जाए तो अभी 5 मार्क्स का रहता है, अच्छा खासा मार्क्स का रहता है, तो इसको जरूर 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन वाले इसी तरह क्वेश्चन क्या हो सकता है 2 + 2 + 22 + 222, उसे 3 वाला भी 4 5 6 7 8 9, मतलब 1 से लेकर 9 तक का जितना भी क्वेश्चन सारा वैसा हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पॉइंट वाइज वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 टू एन टर्म्स तक सॉल्व करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन अभी जस्ट किया, लेकिन इसमें क्या डेसिमल का यूज़ किया गया। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। अब इसमें से क्या करेंगे, डेसिमल अब करेंगे, ठीक है। तो डेसिमल अगर हटाने पर हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/10 प्लस 55/100, ठीक है। तीनों में डेसिमल हटा रहे हैं, ठीक है। तो एक ऊपर लिखते हैं और उसी को नीचे में हम क्या करेंगे, अच्छा से हम लोग लाइन में लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन इससे पहले वाला जस्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो जैसे उसमें कॉमन लिए गए तो सेम इसमें भी हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेते हैं, 5 कॉमन ले लेंगे। तो 5 अगर कॉमन ले लेते तो वैल्यू क्या बचेगा, 1/10 प्लस 11/100 प्लस 111/1000 डॉट 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 एंड टर्म्स, ठीक है। इसका भी सेम प्रोसेस है, 9 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ठीक है। तो डिवाइड हो गया, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9/10 प्लस 99/100 प्लस 999/1000, ठीक है। अब इसको भी कैसे लिख सकते हैं सिंपलेस्ट वे में, 1 माइनस 1/10, ठीक है। इसके एलसीएम करके सॉल्व करेंगे तो 9/10 ही आएगा। इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 1 और 1/10 वाले वैल्यू को दोनों को सेपरेट करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। -1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 डॉट 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 एंड फ्रॉम्स, ठीक है। कि उसमें भी फॉर्मूला से सॉल्व किया था, इसमें भी वही करेंगे। तो 5, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एन ही वैल्यू आता है, लेकिन इसको वैल्यू को चेक करना होगा कि इसको ऐसे से सॉल्व करने पर हमको कौन सा वैल्यू मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म 1/10 एन आर का वैल्यू, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है। वैल्यू कितना मिला, आर का वैल्यू 1/10, तो ठीक है। तो 1/10 मिला, तो इसका मतलब क्या होगा कि आर का जो वैल्यू है 1 से छोटा है, ठीक है। तो हमारा सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो जिसका फॉर्मूला क्या था एस एन का, तो ये फॉर्मूला था जिसको ये जो मैंने ये काम किया फॉर्मूला के लिए, इसको आप साइड में करिएगा, ठीक है। बीच में नहीं करिएगा, बीच में करने से सॉल्यूशन ठीक नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अब फॉर्मूला पुट करते हैं, 5/9, इसका एन आएगा, 1 को सॉल्व करेंगे, माइनस ए का वैल्यू कितना है, 1/10, 1 माइनस आर का वैल्यू 1/10 का पावर 10 एंड डिवाइड बाय 1 माइनस 1/10,
ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस पावर को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले 1 का पावर कुछ भी रहे 1 ही आएगा, डिवाइड बाय 10 का पावर n, ठीक है। एंड यहाँ एलसीएम ले लेते हैं नीचे में, तो एलसीएम लेने पर क्या वैल्यू आएगा, 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 10, ठीक है। इस जगह में हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10n माइनस 1 डिवाइड बाई 10 का पावर n, एंड इसको सॉल्व करने में हमें क्या मिलता है, 9/10, ठीक है। अब ये रिस्टेक हो गया, ये इक्वल डिवाइड जो यहीं तक का है, ठीक है। तो ये बाद में आएगा 5/9 एन माइनस 1/10 इंटू 10 टू द पावर 9 एंड डिवाइड बाई सॉरी एन इंटू 10 टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 10 का पावर माइनस 10 का पावर n, ठीक है। तो 5/9 एन, इसको सॉल्व करें 10 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 1/9 10 का पावर n माइनस 1 एंड 10 का पावर n, ठीक है। ये वैल्यू आया, तो इसको ये तक का रहने दीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या क्वेश्चन बनाते हैं, एस इन्फिनिटी का। तो एस इन्फिनिटी यानी कि जब कोई सीरीज आपका मतलब उसका लास्ट डिजिट का आपको पता नहीं रहता, डॉट 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 करके एकदम जाए जा रहा है लास्ट तक, ठीक है। तो एस इन्फिनिटी का हम रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बाई 1 माइनस आर, ठीक है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले इसका भी सेम सीरीज वाला क्वेश्चन करते हैं और इसका भी सेम इसी तरह वाला क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। तो सिंपल वाला क्वेश्चन इसका ट्राई करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी तक है, तो हमको इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट टर्म हमारा ए हो गया एंड आर का वैल्यू को कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, तो 1/2, ठीक है। तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे, ये बाय 1 माइनस आर, ए का वैल्यू 1 एंड 1 माइनस आर का वैल्यू 1/2, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई एलसीएम ले लेंगे, 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1/2 एंड 2 आपका रिवर्स करके ऊपर चल जाएगा, तो आपका कितना वैल्यू आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो रिवर्स करके जब हम ऊपर लेके जाएंगे 2, इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो आपका क्या वैल्यू आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था एक नॉर्मल क्वेश्चन, सीरीज दिया होता जहाँ का इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रहा था, इसको सॉल्व किए तो हमको ये आंसर मिला, ठीक है। ये इक्वल टू 1, आर का वैल्यू पुट करने के बाद एस इन्फिनिटी को बैठाने पर हमको ये वैल्यू मिला, ठीक है। तो इसी तरह जैसे अभी जस्ट एसन का जो सॉल्व किए, जो 5 + 55 + 555, तो वैसे ही इसका भी क्वेश्चन रहता है जो रिपीटेड होते रहता है संख्या, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फिनिटी से रिलेटेड है, जो जिसका सीरीज अनंत पर तक जाता है, ठीक है। एक्सप्रेस ऑफ द 0.423 एज अ रैशनल नंबर आपको निकालना है इसका वैल्यू, ठीक है। तो 2 3 के ऊपर देखिएगा 2 बिंदु देख रहे हो, यानी इसका मतलब कि 2 3 आपका रिपीटेड होते जा रहा है, बार बार वो डिजिट आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख कैसे सकते हैं इसको सीरीज को, तो 0.423 डॉट मीन्स 0.42323232323 ऐसे रिपीटेड होते जाता है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है।
तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको सीरीज में लाना है। तो सीरीज में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.4 प्लस 0.023 प्लस 0.00023, ठीक है। तो ऐसा करके हम इसको लिख सकते हैं प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो जस्ट मैंने इसको क्या किया, चेंजेस का 0.4, फिर आपका 0.0 क्योंकि 4 लिख चुके थे तो 0 लिखे उसकी जगह, और 2 3, अब 2 3 यानी यहाँ तक का लिख चुके, यानी कि इन 3 प्लेस पे 0 बैठा देंगे, बाकी 2 3, ठीक है। अब क्या करना है, इनसे इसका पॉइंट हटाना है। तो हटाने पर क्या होगा, डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 1000 एंड डिवाइड बाई 1 लाख, ठीक है। उसके बाद तो 4/10, ये तो आपका पहले से जो वैल्यू था, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, यहाँ से कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, प्लस 23/1000, ठीक है। सीरीज में लाने के लिए हम कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन लेने पर हमारे क्या होगा, इस वैल्यू की जगह क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 23 तो बाहर निकाल चुके, तो इस वैल्यू की जगह 1 हो जाएगा, और हम 1000 यानी कि 30 इसका बाहर कर निकाल चुके, तो यहाँ बचेगा कितना, 20, ठीक है। उसी तरह प्लस 1 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 1 2 3 4, यहाँ एक भी 0 नहीं था, यहाँ 2, फिर यहाँ 4, ठीक है। प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी कि सीरीज कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो पहला 2 आपका जो वैल्यू है उसको तो जस्ट उसी तरह लिखेंगे, लेकिन अंदर जो वैल्यू उसको हम क्या करेंगे, फार्मूला से सॉल्व करेंगे। फार्मूला से सॉल्व मतलब कि एस इन्फिनिटी का फार्मूला, ठीक है। तो उसके लिए हमारे क्या क्या चाहिए, ई हो गया 1, आर का वैल्यू 1/100 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1/100, एंड एस इन्फिनिटी का जो फार्मूला होता है आपका E/1 माइनस आर, इससे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो E का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, और 1 माइनस आर का वैल्यू 1/100, ठीक है। तो 4/10 प्लस 23/1000, इसको अगर सॉल्व करते तो हमें क्या मिलेगा, 1/100 माइनस 1 डिवाइड बाई 100, माइनस करेंगे तो 100 आएगा। अब इसको रिवर्स कर देंगे क्योंकि नीचे बटा में है, तो डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाई 10, और साथ ही साथ ब्रैकेट ओपन करने पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पर हमें कौन सा वैल्यू मिलेगा, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 23 से 4 को मल्टीप्लाई, सॉरी इस जगह आपका प्लस है, सॉरी मिस्टेक, तो 4/10 प्लस 23/990, ठीक है। अब दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 990 आएगा, और 4 को 990 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सॉरी 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 396 प्लस 23, दोनों को ऐड करने पर कितना वैल्यू आएगा आपका, 419 डिवाइड बाई 990। तो ये था इसका रैशनल नंबर जिसको हमको निकालने बोला गया था कि इस सीरीज़ को हमको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है, जहाँ पर ही डिजिट रिपीटेड होता है जो कि इन्फिनिटी तक रहता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या किए, इसको पॉइंट हटाएं। उसके बाद हम क्या किए कि इसमें 23/1000 का कॉमन लिए, जिससे कि ये सीरीज़ में आ गया, ठीक है, जीपी का। और उसके बाद हम एस इन्फिनिटी का फार्मूला पर बैठा के इसको हम जस्ट सॉल्व किए हैं, ठीक है। और देन हमारा जो लास्ट में जो वैल्यू आया है 419/990, ठीक है। तो ये था एस इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएम से रिलेटेड, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करते हैं कि जीएम निकालना होता है बिटवीन 2 वैल्यू। तो अगर 2 वैल्यू के बीच में अगर जीएम निकालना होता तो जीएम इक्वल टू रूट ए एंड बी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
find the GP between 8 and 32। ठीक है, तो बिटवीन यानी कि एक ही वैल्यू निकालना है, तो जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बैठा देगा रूट अंडर ए इंटू बी। ए का वैल्यू 8 एंड बी का वैल्यू 32, तो 144 आपका किसका होता है, 12 का। सॉरी, मल्टीप्लाई गलत हो गया। अब ए का वैल्यू कितना, 8 एंड बी का वैल्यू 32। इसको अगर सॉल्व करते तो कितना, 8 दूनी 16 एंड 20, 21 तो 216। 256 आएगा, जो कि किसका स्क्वायर होता है, 16 का होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकल गया। अगर वही क्वेश्चन में अगर बोलता है कि आप 3-4 GM निकाली एक GM को छोड़ के, ठीक है, मतलब कि एक वैल्यू को निकालने के लिए बोला तो हमको इस फॉर्मूला से बैठा देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, वही अगर 2 GM 3 GM 4 इनसेट 5 GP निकालने बोला जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए अलग प्रोसेस से देख लेते हैं। ठीक है, इंसर्ट, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इंसर्ट 6 GM बिटवीन 1/27 एंड 81। ठीक है, तो 6 GM निकालना है बिटवीन 1/27 एंड 81, तो आपको 1/27 या 81 6 GM निकालना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो टोटल हमारे कितना सीरीज में कितना वैल्यू आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू आ गया। ठीक है, तो T8 इक्वल टू 81 हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ये इक्वल टू 1/7, और T8 को कैसे लिख सकते हैं, ये R7 इक्वल टू 81। अब वहीं पर ए का वैल्यू मेरा हमारा कितना था, 1/27 इंटू, ठीक है, और 7 इक्वल टू 81 इंटू 27, ये सेट डिवाइड में से सेट मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आर का इक्वल टू आर का पावर जो 7 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का पावर 4 आएगा इंटू 3 का पावर 3। ठीक है, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले पता है सेम डिजिट का अगर पावर आएगा तो क्या होता है कि ऐड हो जाता है, तो 3 का पावर 7 7 7 कैंसिल हो जाएगा, आर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू पता चल गया, आर का वैल्यू पता चल गया, तो हम क्या निकालेंगे, बीच का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगा, T1 इक्वल टू, ये देखिए ये इसको 1 नाम दे, लेकिन एक्चुअली में क्या सेकंड टर्म है जीपी का, तो सेकंड टर्म का वैल्यू कैसे लिखते हैं, ए आर, तो ए का वैल्यू 1/27 इंटू आर, तो कितना आएगा 1/9। ठीक है, उसी तरह T2 का ए आर स्क्वायर हो जाएगा 1/27, आर का वैल्यू 3 का स्क्वायर, तो 1/3। T3 का कितना आ जाएगा 1/27 इंटू आर का क्यूब होगा। ठीक है, तो आर का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, 27 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। T4 का क्या करेंगे, 1/20 से यहाँ पर आर का पावर 4 हो जाएगा, तो 81 आएगा। ठीक है, तो 81 यानी कि 3 हो गया। ठीक है, अब बचा तो दो वैल्यू इस साइड बना लेते हैं। T5 इक्वल टू 1/27 इंटू आर का पावर 3 का पावर 5। ठीक है, तो 243, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, और 86 का वैल्यू 1/27 इंटू 3 का पावर 6, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 729। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो आपका 27 आएगा। ठीक है, तो ये था इसका जो GM6 GM था बिटवीन 1/27 एंड 81। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये था आपका पूरा GM का, जो कि आपका एग्ज़ाम में इतना ही 10 से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं BMT के किसी और चैप्टर के साथ। ठीक है।